हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हम नॉर्मल ही बात करेंगे किसी टॉपिक के ऊपर। इस वीडियो में कुछ ज़्यादा शो करने के लिए नहीं है मेरे पास अभी, तो ऐसा कुछ ज़्यादा शो मैं नहीं करूँगा इसमें। ओनली इसमें एक टॉपिक से रिलेटेड हम बात करेंगे कि टॉपिक मैं बता देता हूँ आपको। टॉपिक रहेगा लीडरशिप क्वालिटीज़ के ऊपर। बहुत जगह हम देखते हैं, क्योंकि लीडरशिप के ऊपर मुझे बनाने का कल ही माइंड में आया कि अब नेक्स्ट वीडियो लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर बनाता हूँ। क्योंकि जब भी आप कहीं जॉब करते हो या फिर आप कोई बिज़नेस करते हो, हर जगह लीडरशिप क्वालिटीज़ आप देखते हो एक इंसान में। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बॉस हमेशा होता है, या तो आप बॉस हो या तो आपका कोई और बॉस है। चाहे आप कुछ भी काम कर लो, ये दो सिनेरियोज़ हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। या तो आप खुद बॉस हो या तो आपका कोई और बॉस है। तो अगर आपका कोई और बॉस है एंड उसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़, लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं हैं, तो डेफ़िनेटली वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगा अपनी टीम को या फिर अपने लोगों को जो भी उसके लिए काम कर रहे हैं। एंड अगर आप खुद बॉस हो एंड आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है, तो आप भी अपने लोगों को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाओगे। एंड जब तक आप लोगों को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाओगे, तब तक आपका काम भी अच्छा नहीं होगा। क्योंकि इन दी एंड आप चाहे माने या ना माने, आप कितने भी टैलेंटेड हो, आप कितने भी हार्ड वर्किंग हो, आप कितनी भी मेहनत कर लो, बट आप अकेले काम या अकेले अपना बिजनेस नहीं कर सकते हो। आपको लोग चाहिए आगे बढ़ने के लिए। अकेले कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। आप कुछ भी कर लो, आप कितने भी स्किल्स आपके अंदर हों। अब जैसे जो लोग सोलो प्लेयर्स होते हैं, एथलीट्स एंड सोलो जो भी काम करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, चैनल है जिनके यूट्यूब पे, जो लोग सिर्फ सोलो वीडियोस बनाते हैं सिंगल अपनी, वो लोग अब आप सोचोगे कि वो लोग भी तो अकेले काम करते हैं, वो लोग भी तो आगे बढ़ते हैं। तो यस, वो लोग अपनी स्किल्स डेवलप करते हैं, वो लोग अपने क्वालिटीज़ डेवलप करते हैं, क्वालिटीज़ को बढ़ाते हैं, उसके बाद ही वो लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। आप अकेले सक्सेसफुल हो सकते हो, बट स्टिल इवेंचुअली आप अकेले नहीं होते हो। सक्सेसफुल होने के लिए आपको कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा, राइट। आप वीडियोस अगर बनाते हो, अकेले आप वीडियोस कब तक बनाओगे? कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए एक पॉइंट तक आप बना लोगे। सोलो राइड करोगे, सोलो वीडियोस बनाओगे, घूमोगे फिरोगे, आप लोगों को दिखाओगे, व्लॉगिंग करोगे। बट एक टाइम के बाद ऐसा ज़रूर आएगा कि आपको ज़रूरत पड़ेगी और लोगों को ऐड करने की वीडियो में। चाहे वो पब्लिक क्यों ना हो, आप पब्लिक दिखा रहे हो कि देखिए मार्केट में ये हो रहा है, या पब्लिक में ये हो रहा है, या फिर आज ये हो गया। अगर आपको अपना चैनल ग्रो करना है या कहीं भी ग्रो करना है, तो आपको लोग हमेशा ही ज़रूरत आपको लोगों की पड़ेगी ही पड़ेगी। आप सिंगल अकेले कभी कुछ कर ही नहीं सकते हो। चाहे आप कोई भी प्लेयर हो, एथलीट हो, जो गेम्स खेलते हैं, सिंगल सोलोज, उसमें भी आपको खेलने के लिए साथ में कोई एक दूसरा आदमी तो लगेगा, राइट। दूसरा बंदा तो चाहिए ही चाहिए। अकेले आप नहीं खेल सकते कुछ भी। अब जो लोग गेम्स खेलते हैं, अब आप लोग सोचोगे तो कोई जो लोग गेम्स खेलते हैं वो भी तो अकेले खेलते हैं, बट वो अकेले खेलते हैं। अकेले खेलकर आप कंपटीशन जो भी होता है तो वो दूसरों के साथ ही होता है। तो इवेंचुअली मतलब कि आप कुछ भी देख लो, आप कहीं भी काम देख लो, आप कहीं ना कहीं लोगों से ही कनेक्टेड रहोगे, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। तो इसलिए वो लीडरशिप क्वालिटीज़ आगे बढ़ने के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जिसमें वो नहीं होती, ऐसा नहीं है अब हर किसी में वो लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, काफ़ी लोगों में नहीं होती। काफ़ी लोग सीखते हैं, वो सब सीख सकते हैं, वो स्किल्स होती हैं। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये भगवान की देन है या फिर ये नेचुरल है, तो हमें नहीं हो, अब हमारे अंदर वो नहीं है चीज़ें, तो अब हम आगे ही नहीं बढ़ सकते हैं। वो चीज़ सीखी जा सकती हैं।
तो ये अब बात करेंगे कि वो क्वालिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं या क्या क्या होती हैं जिनकी वजह से आप एक अच्छे लीडर, एक अच्छे गाइड अपने लोगों के लिए बन सकते हो, जिससे कि आप ग्रोथ कर सकते हो अपनी फील्ड में। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिज़नेस करते हो, चाहे आप कुछ भी काम करते हो, या तो जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो, दो ही काम होते हैं, राइट? या तो अपना खुद का है या तो किसी और के काम में आप काम करते हो जिसके आपको पैसे मिलते हैं। तो इन दोनों के अलावा तो और कुछ काम ही नहीं होता पूरी दुनिया में। हर चीज़ या तो जॉब है या बिज़नेस है। सो अब उसके लिए क्वालिटीज़ क्या क्या हैं इस पे बात करते हैं थोड़ी सी। तो सबसे पहली जो क्वालिटी मुझे लगती है जो होती है एक लीडर में, अच्छे लीडर में, वो होती है पीपल स्किल्स। मतलब लोगों को समझने की, लोगों को संभालने की जो एक पावर है, जो एक कहते हैं समझ है, लोगों को समझना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि अगर आपके साथ कोई लोग काम कर रहे हैं और आप उनको समझ नहीं सकते या समझ नहीं पा रहे हो कि वो लोग क्या चाहते हैं, वो लोग आपके साथ क्यों जुड़े हुए हैं, तो आप उनसे कभी काम नहीं करवा सकते। आप मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए, आपके अंडर में लाइक 10 लोग काम कर रहे हैं। लेट्स सपोज आपकी एक छोटी सी कंपनी है, आपके अंडर में 10 लोग काम कर रहे हैं, आप उन 10 लोगों के बॉस हो। अब आपने कंपनी खोल ली, वो 10 लोग आपके पास आए, आपने इंटरव्यू लिया उनका और उन्होंने आपकी कंपनी ज्वाइन कर ली। आपको वो अच्छे लगे, क्वालिफाइड थे वो लोग, आपको जो रिक्वायरमेंट थी, जो भी आपको चाहिए था, उन लोगों में जिस काम के लिए आपको लोग चाहिए थे वो काम वो लोग जानते थे, इसलिए आपने उनको रख लिया। बट अब कंपनी में आने के बाद आपने उनको तो रख लिया, आपने उनको सब कुछ बता दिया कंपनी के बारे में कि ये कंपनी अब शुरू हुई थी, यहाँ से ये स्टार्टिंग हुआ था, ऐसे ऐसे इसमें काम होता है, ये सारे प्रोसेस हैं, ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है, ये काम आपको करना है। हर किसी को आपने उसका काम बता दिया। बट आपको क्या लगता है, अब आपका काम ख़त्म हो गया? आपने सबको अपना काम बता दिया, आपने बोल दिया कि आप लोग ये काम करेंगे तो आपको मंथ के एंड में इतना पैसा मिलेगा, सैलरी इतनी मिलेगी। तो आपको क्या लगता है वो लोग अब शिद्दत से बिना किसी इशू के आपके हर काम, आपकी हर बात मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि आप अभी तक उनको नहीं समझ पाए हो। ऐसा हो सकता है कि 10 में से 2 लोग हैं जो बिल्कुल मेहनत से काम कर रहे हैं, जिनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जिनको कोई कमी नहीं है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल खुश हैं अपनी लाइफ में, वो खुश हैं जॉब से, वो लोग काम कर रहे हैं। बट 10 में से 8 लोग हमेशा ऐसे होंगे जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ तकलीफ़ ज़रूर होगी। अब वो या तो आपकी कंपनी में हो सकती है, या तो वो उनकी पर्सनल लाइफ में हो सकती है, या फिर वो कोई भी कमी हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जो कि उनको फेस करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से वो काम में पूरी तरह से अपना 100% नहीं दे पा रहे। तो आपका ये काम है कि आप उसको रियलाइज़ करो, क्योंकि क्या होता है ना, ज़्यादातर लोग अपना अपना सब जानते हैं। लाइक आप बॉस हो, आपको पता है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में हज़ार टेंशन है, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी, कंपनी में भी आपकी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, आपका काम उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। आपको पता है कि ये 10 लोग हैं, 2 लोग अच्छा काम कर रहे हैं बट 8 लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, उनकी वजह से आपकी कंपनी का भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है। तो अब आप क्या करोगे? आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप डायरेक्टली जाके उनको बोल दो कि आप लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, या फिर आप लोग अच्छे से काम नहीं करोगे तो हम आपको निकाल देंगे, आपके बदले में किसी और को लेकर आएंगे जो अच्छे से काम करेगा। तो ये एक ऑप्शन है। या तो दूसरा ऑप्शन है कि आप उनसे बात करोगे, आप उनसे जानोगे कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल में, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। प्रॉब्लम जो भी होगी उसको सॉल्व अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर करोगे, नहीं कर सकते तो एक आप ह्यूमैनिटी के तौर पर एक सपोर्ट करोगे उनको कि लाइक एक कभी कभी ऐसा होता है कि बोल देना भी बहुत होता है किसी के लिए। लाइक अगर कोई अकेला परेशान है,
जिसके पास कोई नहीं है बात करने के लिए, जिसके पास कोई नहीं है अपना दुख शेयर करने के लिए, उसको एक बंदा मिल जाए और उसको वो इतना बोल दे कि तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ भी हो तो मुझे बताना। ये एक लाइन कभी कभी किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज ले आती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा उनको पॉजिटिव फीलिंग दे देती है, जिससे कि वो ये सोचते हैं कि हाँ मैं अकेला नहीं हूँ। तो अगर आप ये एक लाइन किसी को बोल दो और शायद उसकी वो लाइफ चेंज हो जाए, शायद उसका वो माइंड में जो टेंशन है, जो डर है, वो ख़त्म हो जाए, तो उससे बेटर क्या होगा, राइट? आपके लिए तो वो बेटर है ही, बट इवेंचुअली वो सबसे पहले उस पर्सन के लिए कितना अच्छा होगा, वो आपके लिए कितनी उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। समझो कि ये मेरा बॉस है, मैं इसके लिए काम अच्छे से नहीं कर पा रहा किसी भी वजह से, बट फिर भी इन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि भाई हम तुम्हें चेंज कर देंगे। इन्होंने ये बोला कि कोई बात नहीं, होता है, सब हर किसी के साथ प्रॉब्लम आती है, तुम टेंशन मत लो, बट थोड़ा इतना भी है कि अब तुम बिल्कुल ही टेंशन मत लो काम की। ऑब्वियसली काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप जॉब कर रहे हो या फिर आपका खुद का काम है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट इतनी टेंशन मत लो कि ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। ये प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी और मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो भी सपोर्ट चाहिए मैं तुम्हें करूँगा। तो जब कोई इतना भी बोल देता है ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, तो एक तरह से जो बंदा डूब रहा है ना, उसको एक सहारा मिल जाता है, और वो सहारा उसकी लाइफ भी चेंज कर सकता है। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ हुआ है, ऐसा मैंने किया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो इसीलिए मैं ये चीज़ें बता पा रहा हूँ कि ऐसा सच में होता है। अदरवाइज़ मैं नहीं बताता, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पर इस चैनल पे वही बातें करूँगा या फिर करता हूँ जो रियल में मुझे फ़ील होती है, जो मैंने या तो एक्सपीरियंस की है, या तो मैंने देखी है, या फिर मैंने ऑब्ज़र्व की है दूसरों में या दूसरों अपने सामने होते हुए, तो वही चीज़ें मैं यहाँ पर बताता हूँ। तो ये चीज़ फर्स्ट चीज़ जो है, एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक लीडर और एक उसके लोगों के लिए, जो भी लोग उसके साथ काम करते हैं। तो ये फर्स्ट चीज़ हो गई, फर्स्ट पॉइंटर हो गया। सेकंड पॉइंट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक लीडर में, वो है अपने एम्प्लॉइज़ को, अपने लोगों को, एम्प्लॉइज़ हो या लोग हों, कोई भी है जिसके साथ आप काम कर रहे हो, उसको इक्वली दर्जा देना, उसको नीचे ना समझना। क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोग देख लो, जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज़, जो भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं, जो इंडिया के बाहर के जो भी अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, वो लोग ऐसे ही सक्सेसफुल नहीं हो गए। अगर आप उनसे कभी बात करोगे, राइट, कोई जेन्युइनली जो सक्सेसफुल बंदा है, काफ़ी लोग होते हैं, देखो इसमें भी ऐसा नहीं है कि जो लोग, काफ़ी लोग होते हैं, आपने देखा होगा, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, बट अगर आप उनसे बात करोगे, उनको बात करने की तमीज़ भी नहीं होती है कि दूसरे पर्सन से कैसे बात की जाए। वो अपने आप को इतना सुपीरियर समझते हैं, उनके अंदर इतना ईगो होता है कि वो दूसरे बंदे को कुछ नहीं समझते हैं अपने आगे। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो सक्सेसफुल, आपको लगेंगे कि वो सक्सेसफुल है क्योंकि उनके पास पैसा है, उन्होंने कमा लिया है, कैसे भी कमाया हो वो नहीं मैटर करता, बट दुनिया की नज़रों में वो भी सक्सेसफुल हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग इतने ग्राउंडेड होते हैं कि उनसे आप बात करोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये करोड़पति है या ये किसी कंपनी का, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है। वो लोग आपको ऐसे ट्रीट करते हैं, इतने रिस्पेक्ट देते हैं, एकदम इक्वली, जैसे कि आप उनके दोस्त हो या फिर आप उनके बराबर ही है, वो आपके बराबर है। वो अपने आप को इतना सुपीरियर नहीं समझते, इतना बड़ा नहीं समझते। तो जो ऐसे लोग होते हैं, जो सेकंड टाइप के लोग होते हैं, ये लोग इतने सक्सेसफुल ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। ये लोग लोगों के सपोर्ट की वजह से सक्सेसफुल बनते हैं, और ये लोगों को गिराना, ये लोगों को गिराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो लोग इतना हम्बल एंड सब
हम्बल रहते हैं एंड आप रिस्पेक्ट करते हैं दूसरों की, चाहे वो कोई भी पोस्ट पर हो, इट डजेंट मैटर, चाहे वो उनकी कंपनी का कोई झाड़ू लगाने वाला या पियोन या चाय देने वाला ही क्यों ना हो, वो उसको भी उतनी ही रिस्पेक्ट देंगे जितनी वो कंपनी के CEO, मैनेजर सबको देते हैं। तो ये फ़र्क होता है एक अच्छे लीडर में और एक लीडर में, सिर्फ लीडर में। तो एक सिर्फ लीडर जो होता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ लीडर है, उसको सिर्फ लीड करना है, उसको सिर्फ हुक्म देना है लोगों को कि भाई आप ये काम करो, नहीं करोगे तो हम ऐसा कर देंगे, नहीं करोगे तो ये कर देंगे, आप गलती करोगे तो हम आपको निकाल देंगे, आपको रिप्लेस कर देंगे। या फिर वो समझता नहीं है कि सामने वाला किस प्रॉब्लम से गुज़र रहा होगा, मे बी वो रीज़न जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि अगर कोई पर्सन कुछ गलत कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। और एक अच्छा लीडर हमेशा रीज़न के पीछे भागता है, वो हमेशा रीज़न देखता है कि शायद किसी की कुछ मजबूरी भी हो सकती है। अब डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये चीज़ों का गलत फ़ायदा उठाते हैं, लाइक वो जानबूझ के, उनको सब कुछ पता होता है फिर भी वो जानबूझ के गलतियाँ करते हैं, जानबूझ के ध्यान नहीं देते हैं, अच्छे से काम नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को रिप्लेस करना, ऐसे लोगों को लिए एक्शन लेना जेन्युइन है। ऑब्वियसली अगर किसी का भी काम है, आप कुछ भी काम कर रहे हो एंड अगर आपके जो लोग हैं वो जानबूझकर बार बार आपके साथ सामने गलतियाँ कर रहे हैं, आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप उनके खिलाफ एक्शन लोगे। आप कब तक उनको बर्दाश्त करोगे। बट हर कोई बंदा सेम नहीं होता, हर कोई पर्सन सेम नहीं होता। कुछ लोगों की जेन्युइन इशू, जेन्युइन प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। लाइक जैसे होता है ना कि गलती से भी किसी बेगुनाह को सज़ा ना मिले, तो वो वाली चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है कि शायद किसी की कुछ मजबूरी हो सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सबको इक्वली ट्रीट करना है। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हर बंदे को इक्वली ट्रीट करो आप। जो गलती जानबूझकर कर रहा है और जो गलती अनजाने में कर रहा है, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। या फिर कोई मजबूरी में उससे वो गलती हो रही है, वो भी बहुत अलग है। तो हर चीज़ के सिनेरियो अलग होते हैं। इक्वालिटी इज़ नॉट लाइक दिस कि आप जो भी एक गलती करेगा या दो गलती करेगा उसको निकाल दो सीधा, उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि क्यों कर रहा है, या उसको समझने की कोशिश कोई नहीं करेगा कि क्यों हो रहा है वो चीज़। तो ये फ़र्क होते हैं कुछ अच्छे लीडर में और बुरे लीडर्स में। एक खाली लीडर्स में, बुरे लीडर्स तो अब क्या ही बोलूँ मैं। बुरे लीडर्स हम नहीं बोल सकते ऐसे किसी को कि ये बुरा है। ऑब्वियसली वो इंसान जैसा भी है, हालांकि वो दूसरों को नहीं समझ पा रहा, या फिर वो जैसा भी बिहेव करता है, या फिर उसमें ईगो है, या वो दूसरों को समझता नहीं है, वो भी उसकी गलती नहीं है। वो इवेंचुअली ऐसा बन गया है कहीं ना कहीं, राइट। सोसाइटी में रहकर कुछ चीज़ें उसने ऐसी देख ली हैं, या फिर कुछ एक्सपीरियंस उसके साथ ऐसे हुए होंगे, या उसका एनवायरनमेंट, उसके जो लोग आसपास के हैं वो कुछ ऐसे होंगे जिनकी वजह से वो भी ऐसा बन गया है। तो पूरी गलती कभी भी उसकी नहीं होगी। मेरे नज़र में तो यही है कि हमेशा से पूरी गलती कभी भी किसी एक पर्सन की नहीं होती है। बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब चाहे वो लोग इवेंचुअली डायरेक्टली उसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं या फिर इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहे हैं, बट बहुत सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट होता है, तभी कोई इंसान जो भी काम करता है वो करता है। लाइक मैं ये सब जो कर रहा हूँ, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैं अपनी जो सोच है वो अपने लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो इसके पीछे भी पूरी एक स्टोरी है। मैं बचपन से ऐसा नहीं था कि मुझे बचपन से यही करना है, मुझे पता था मुझे यही करना है, या फिर मुझे इतनी जो समझ अब आती हैं चीज़ें, जैसे जो भी मैं चीज़ें अपने सामने होते हुए देखता हूँ लोगों की, एंड कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, ये सब चीज़ें, जो लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर कुछ अच्छा होता है तो उसके पीछे का रीज़न, हर चीज़ के पीछे का रीज़न, एक क्वेश्चंस जो मुझे करने की अब आदत लग गई है, या फिर आप कह सकते हो मेरा माइंडसेट चेंज हो गया है कि हाँ, हर चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखना ज़रूरी है। तो वो चीज़ें एकदम से नहीं हो गई, उसके पीछे पूरी एक बैक स्टोरी है। जो भी मैंने आज तक देखा, जो भी मैंने आज तक फील किया, जो भी मेरे साथ हुआ, एक्शंस, रिएक्शंस मेरी लाइफ में हुआ,
घटना दुर्घटना सब कुछ मिला के ही वो आज मैं ये इंसान बना हूँ जो ये सब कर रहा है। जो भी ऐसी ये सोच है मेरी, वो इन सब चीज़ों की वजह से ही ऐसी हुई है। तो अब मैं इसका क्रेडिट या इसका ब्लेम, अगर कोई अच्छी चीज़ है तो लोग क्रेडिट लेते हैं, कोई बुरी चीज़ है तो लोग ब्लेम करते हैं कि ये उसकी वजह से हुआ है। तो मैं ब्लेम भी किसी को नहीं कर सकता, मैं क्रेडिट भी खुद नहीं ले सकता, दोनों चीज़ें गलत हैं। अगर मैं खुद क्रेडिट लूँगा तो वही सेल्फिश वाली बात हो जाएगी कि यार सेल्फिशनेस है, क्योंकि मैं खुद क्रेडिट कैसे ले सकता हूँ? मैं अपने आप को, मैंने नहीं बनाया है ये सब जो मेरे साथ हुआ है उससे मैं ऑटोमेटिकली ऐसा बन गया हूँ। तो क्रेडिट लेना तो पॉसिबल ही नहीं है, इसमें कोई मतलब ही नहीं है क्रेडिट का। एंड ब्लेम करने का भी मतलब नहीं है, क्योंकि इन दी एंड जो भी मेरे साथ हुआ उसके बाद जो भी मैं अब कर रहा हूँ उसका डिसीज़न तो मैंने ही लिया ना। अगर कुछ गलत इसमें होता है या फिर ये कुछ भी गलत होता है तो उसका ब्लेम मैं दूसरों पर कैसे डाल सकता हूँ जब एंड डिसीज़न मेरा है? तो ना क्रेडिट मेरा हुआ, ना ही ब्लेम मैं कर सकता हूँ। तो इट्स जस्ट कि जो भी चीज़ें हुई हैं उन सब की वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ और आज मैं ये सब कर रहा हूँ। तो हर चीज़ के पीछे ही रीज़न होता है। तो जो लोग समझते नहीं हैं, जो लोग लीडर तो बन जाते हैं, अब वो कैसे भी पोजीशन मिलना इतना मुश्किल नहीं होता है। पोजीशन किसी को भी मिल सकती है, बट वो पोजीशन को संभालना, उसको संभालने लायक बनना, वो चीज़ हर किसी में नहीं होती है। एंड वही एक अच्छे लीडर की क्वालिटी होती है कि वो समझता है कि मेरे अंदर क्या कमी है। सबसे पहले वो दूसरों में कमी नहीं देखता है कि सामने वाले में ये कमी है, ये सुधारो, ये कमी है उसमें, ये सुधारो, ये नहीं देखेगा। वो ये देखेगा कि सबसे पहले मुझे क्या करना है एक अच्छा लीडर बनने के लिए। क्योंकि जो अपने अंदर कमी देख लेना, वो इंसान आगे बढ़ता ही बढ़ता है। क्योंकि अगर वो अपने अंदर कमी ढूंढ लेगा, उस पर वो काम करेगा, तो इवेंचुअली वो बेटर होता चला जाएगा। चाहे उसको टाइम लग जाएगा, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, बट वो बेटर ज़रूर होगा। बट जो इंसान दूसरों में कमी देखता है, वो जहाँ पर अभी है वो वहीं का वहीं रह जाता है। क्योंकि वो दूसरों को तो सुधार देगा, शायद उसकी वजह से और दूसरे लोग आगे बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा, बट वो खुद वहीं का वहीं रह जाएगा। ऐसे लोग आपने देखे होंगे, बहुत देखे होंगे। ऐसे लोग मोस्टली आपको देखने को मिलते हैं टीचिंग इंडस्ट्री। अब मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि टीचिंग इंडस्ट्री ख़राब है या टीचर्स लोग ऐसे होते हैं, बट हाँ, हर इंडस्ट्री में होते हैं। बट एग्जांपल के लिए मैं आपको टीचर्स बता रहा हूँ क्योंकि वो समझने के लिए इजी है। अब एक टीचर 20-30-50 लोगों के बैच या फिर 20-30-50 लोगों की क्लास को पढ़ाता है, उसके ही पढ़ाए हुए बच्चे बहुत बहुत आगे बढ़ जाते हैं। कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है, कोई टीचर भी बनता है। और बहुत लोग बहुत सक्सेसफुल टीचर्स भी बनते हैं, प्रिंसिपल बन जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो टीचर मतलब जहाँ से वो स्टार्ट करते हैं वहीं रह जाते हैं, वो ग्रोथ नहीं कर पाते उतनी। तो ऐसा हर फील्ड में होता है। हर फील्ड में ऐसे लोग होंगे जो कुछ लोग जो अपने लीडर से भी बहुत आगे, जो उनका गुरु है, जो उनको सिखाता है, उससे बहुत आगे निकल जाते हैं। क्योंकि इवेंचुअली जब भी आप कोई नया काम स्टार्ट करते हो या जब भी आप कहीं जाते हो, आपकी खुद की भी कंपनी है, तो जो लोग आपके पास आए हैं उनको आप ही सिखाओगे, राइट? काम करना आप सिखाओगे। ज़रूरी नहीं है कि सब लोग आपसे हमेशा कम ही रहेंगे। बहुत लोग होंगे जो आपसे आगे निकल जाएंगे। उनकी सोच अलग होगी, उनमें पैशन ज़्यादा होगा या फिर कुछ भी, वो मेहनत ज़्यादा करते होंगे। हो सकता है वो बहुत लोग आपसे आगे निकल जाएं। या फिर जब आप जॉब कर रहे हो तो आप अपने लीडर से आगे निकल जाओ सीख कर। आपके लीडर ने आपको सिखाया, आपने अपना माइंड यूज़ किया, आपने अपनी मेहनत की और आप उनसे भी आगे निकल गए। तो ऐसा हर फील्ड में होता है। बट एग्जांपल के लिए टीचर बताया था, तो कोई ऑफेंड होने वाली बात नहीं है। प्लीज़ इसमें ऑफेंड ना होए या फिर कुछ गलत ना सोचे टीचर्स के बारे में। टीचर्स ऑब्वियसली यार गुरु होते हैं, वो ही सबसे पहले आपको चीज़ें सिखाते हैं, तो उनमें कुछ गलत नहीं है। बट इट्स जस्ट कि ईजी है समझने के लिए। तो 50 लोगों की क्लास में से 20 बच्चे या 10 बच्चे भी बहुत आगे निकल जाते हैं और टीचर वही क्यों ही रहते हैं। बहुत होते हैं ऐसे और हर जगह होते हैं। तो वो चीज़ है। तो इट्स पॉसिबल कि आपसे आगे काफ़ी लोग निकल जाएंगे, बट वही इन दी एंड बात वही आ जाती है कि
अच्छा लीडर वही होता है जो खुद भी इम्प्रूव करता रहे। तो खुद भी इम्प्रूव अगर आप कर रहे हो, आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है, खुद से ही है। अगर आप खुद इम्प्रूव करते जा रहे हो, अपनी कमी देख रहे हो, उसको सुधार रहे हो, बेटर करते जा रहे हो, तो फिर आपसे बेटर इंसान कोई नहीं है दुनिया में। क्योंकि आपका कंपटीशन सिर्फ खुद से है, आपको सिर्फ खुद से बेटर होना है। आप हर किसी से बेटर नहीं हो सकते हो दुनिया में। हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई होगा जो आपसे बेहतर होगा ही होगा। तो आप हर किसी से कंपटीशन नहीं कर सकते हो। हमेशा आप ये नहीं सोच सकते कि मैं सबसे आगे रहूँगा हर चीज़ में, मुझसे आगे कोई कभी निकल ही नहीं सकता। ये ईगो वाली बात हो जाती है। क्योंकि जो लोग ऐसा सोचते हैं वो लोग आगे कभी नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि वो इसी सोच की वजह से पीछे रह जाते हैं। बट अगर आपको आगे बढ़ना है तो यही है कि आप अपने खुद से आगे बढ़ते रहो, अपने आप से आगे बढ़ो, अपने इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचो कि खुद को कैसे इम्प्रूव किया जाए, खुद की स्किल्स बढ़ाई जाए। ताकि जब आप खुद इम्प्रूव करते हो ना, तो आपको खुद फील होता है कि आप डेली जीत रहे हो, आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आपको खुद दिखेगा, फील होगा कि हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझसे आगे और बहुत लोग चले जा रहे हैं। आपको ये लगेगा कि मैं जहाँ पहले था मैं वहाँ से कितना आगे आ चुका हूँ। ये एक अपने आप में अचीवमेंट होती है, सेल्फ अचीवमेंट, जो कि कोई और नहीं देख पाएगा। किसी और को शायद आप सेम नहीं लगोगे, दूसरों को आप ऐसा लगेगा कि ये तो पहले भी ऐसा ही था, अभी भी ऐसा ही है। बट आपको खुद को पता है कि आप कितना आगे बढ़ चुके हो इंटरनली, मेंटल लेवल पे पीसफुल हो गए हो, काम हो गए हो। इतनी चीज़ें आपने देख ली हैं, आप इतना सब कुछ सीख चुके हो दुनिया में कि आप अब काफ़ी लोगों के मुकाबले जो आपसे बहुत आगे है सक्सेसफुली, लाइक करियर वाइज, पैसे वाइज, लाइक हो सकता है कि बहुत लोग आपसे बहुत अमीर होंगे, बट मेंटल कंडीशन में अगर आप देखोगे तो आप उनसे बहुत ज़्यादा आगे हो। पीसफुल हो आप, शांति, आपके मन में शांति है, आप परेशान नहीं रहते हो। वो लोग हमेशा परेशान रहेंगे, क्योंकि वो लोग सिर्फ दूसरों को देखते हैं, दूसरों को कंपटीशन समझते हैं एंड खुद पर काम नहीं करते हैं। तो खुद पर काम करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंस्टेड ऑफ कि आप दूसरों के कंपटीशन में रहो, दूसरों से आगे निकलने की सोचते रहो। उससे आप आगे तो निकल जाओगे, आप पैसा कमा लोगे, सब कुछ कर लोगे, बट इन दी एंड एक तरह से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ खालीपन रहेगा, क्योंकि आपका माइंड शांत नहीं है, आप हमेशा परेशान रहोगे। ऐसा अक्सर होता है, ये मैंने बहुत देखा है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। सो ये सब चीज़ें जो लीडरशिप क्वालिटीज़ की मैंने बात की, आई होप आपको समझ आई होंगी, आई होप आपको हेल्प करेंगी कुछ भी काम करने में, थोड़ा सा समझने में बेटर हेल्प करेंगी चीज़ें कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। जब आप किसी के लिए जॉब करते हो या आपके लिए कोई जॉब करता है, तो उनको कैसे हैंडल बेटर किया जा सकता है, अपना काम कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर आप सोच रहे हो कि आप कहीं पर स्टक हो, आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है, चाहे आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस, आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या है रीज़न्स, क्यों नहीं हो रहा है, तो आप इन चीज़ों को अप्लाई करके एक बार ज़रूर देख सकते हो। आई वुड जस्ट से कि मैं 100% आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप ये सब चीज़ें सोचने लग जाओगे, ये सब चीज़ें अप्लाई करोगे अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ रिज़ल्ट ज़रूर दिखेगा। क्योंकि ये मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं, मैंने खुद देखी हैं, टेस्ट की हैं, एंड मेरे साथ ये सब हुआ है, इसीलिए मैं सब बता पा रहा हूँ कि हाँ ऐसा ही होता है। और मैंने ये सब बहुत देखा भी है, ऑब्ज़र्व भी किया है। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं इवेंचुअली, नॉट कि खाली पैसे से सक्सेसफुल, बट माइंड से सक्सेसफुल जो लोग होते हैं, जो पीसफुल होते हैं, वो लोग ये सब फॉलो करते हैं। अगर आप उनको देखोगे, थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ोगे या जानोगे, तो आप भी देखोगे कि ये सब चीज़ें कॉमन है, डेफिनेटली ये चीज़ें वर्क करती हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड अगर कुछ और टॉपिक पे आप चाहते हो कि मैं हाईलाइट करूं या फिर अपने व्यूज़ शेयर करूं, तो आप उसको भी कमेंट करके बता सकते हो। मैं ट्राई करूंगा उसको भी वीडियो बनाने का। एंड
वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।